सिद्दीक, तुम कमाल करते हो तुम। यानी तुम्हें अंदाजा है कि पूरे हफ्ते में इस फैमिली पे क्या गुजरी है? मैं बाजी को कह चुका हूँ, जो मर्जी चाहे सजा दे ले, मैं आप लोगों का गुनाहगार हूँ। मुझ पर कर्जा ज्यादा हो गया था। सिद्दीक, ये तो मौला का करम हो गया कि ज़ैन के आने से पहले तेरे दिल में रहम आ गया, नहीं तो मैं तो उसे। बाजी, अब जो मर्जी चाहे मुझे सजा दे। बेश, संभाले इसको, मैं जा रही हूँ। जाओ अपना काम करो जाकर। खड़े रहो यहीं पर ही। वेलकम बैक। थैंक यू। हाँ चलिए। अदी कहाँ है? अदी तुम्हारी घर चली गई है, परेशान थी बहुत। इसने एतराफ किया कि वो जेवर इसने चुराया था। सिद्दीक, तूने पैसे के लिए चोरी की? शर्म कर, वो भी अना का जेवर। खुदा गवाह है, मेरे पे शैतान सवार हो गया था। मैंने बाजी से कहा है कि मेरे हाथ काट दें, आप पूछ लीजिएगा। सिद्दीक तुम जाओ अंदर, तुमसे कुछ पूछना होगा तो बुला लेंगे। कमाल का आदमी है। अदी ने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए। शज़ैन, तुम्हें जेट लैग हुआ होगा, तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। सॉरी, थैंक्स, आपको सुबह सुबह तकलीफ दी। मैं जा रहा हूँ अदी के पास, माइंड न करना प्लीज, मुझे उनसे मिलना है। और वक्त निकाल के आना मैड्रिड। हाँ, सी यू। शुक्र है शहरयार के सिद्दीक ने कन्फेस कर लिया, वरना सारा इल्जाम ज़ैन पर आता। और पता नहीं आप ही ने उससे क्या कुछ कह दिया। मैंने भी। अच्छा, ज्यादा पोस्टमार्टम मत करो। तुमने अच्छा किया कि इरसा को बता दिया कि ज़ैन को नाम बताया। क्या पागलपन था। खावी ने तो लुथिया से यह कहा था कि एक पाकिस्तानी आदमी पर शक है। जहां तक इरसा की बात है, इरसा तो इरसा है, हर बात सोचे समझे बगैर करती है। वैसे ज़ैन के मामले में वो 100% सही थी और मैं गलत। शेम ऑन यू अना, तुम्हें इस पे फख्र होना चाहिए। और अपने आप पे? तो गलती हो गई। मेरे ख्याल में ज़ैन तुम दोनों का दोस्त हो सकता है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें इरसा और ज़ैन की दोस्ती ज्यादा पसंद नहीं है। क्यों? अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम कल मैड्रिड से बाहर जा रहे हो, कहाँ पे? वापस आके फिर वो नई वाली फिल्म देखेंगे, मैग्नोलिया। हाँ। अभी हम किधर जा रहे हैं? पलासियो रियल मेट्रो ऑपरा पे उतरेंगे। कब याद आएंगे तुम्हें इस मेट्रो स्टेशन से? कभी भी नहीं। ट्रेन आएगी तो उतरेंगे। जब मैं लंदन में होती थी ना, तो मुझे वहां का माहौल बहुत ही डल और ठंडा सा लगा था। स्पेन बहुत याद आता था मुझे। पेप्पे और कार्मेन रोजा अपी को बार बार फोन करती थी सिर्फ उनकी आवाज सुनने के लिए। स्पेन इज फुल ऑफ लाइफ शहरयार। यहाँ के लोग, रंग, मौसीकी, इतनी रौनक है ना यहाँ पे। मतलब कई स्पेनियर्ड्स के लिए तो जिंदगी बिल्कुल एक मेले जैसी होती है। खुद सोचो, हर महीना तो एक यहाँ नया फिएस्टा हो रहा होता है। फिएस्टा मेले को कहते हो? मैं यहाँ बहुत आती थी।
घंटों यहाँ बैठ के लोगों को देखा करती थी गुजरते हुए, और फिर सोच सोच के उनके बारे में कहानियां बनाया करती थी। कौन है, कहाँ से आए हैं, खुश हैं या किसी से मार खा के आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं वहां से चलकर आऊं तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी? पता नहीं। अच्छा, मैं वहां से चलकर आता हूं तो मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा मेरे बारे में। ओके, अब देखना मुझे। देख रही हो? हाँ। हाँ, अच्छा। बताओ। एक शरारती स्कूल बॉय किसी से बहुत डांट खाकर इर्सा क्या कहती है, भीगा बिल्ला बना हुआ जा रहा है। नहीं, आई एम सीरियस, बताओ ना। एक मजबूत इंसान जिस पे भरोसा किया जा सकता हो, लेकिन जो लोगों से कुछ छुपाता फिर रहा है। अच्छा, तो मैं वहां जाओ और वहां से चल के आओ। नो। नहीं, प्लीज। चलो चलो, मैं बताऊंगा फिर तुम्हें मैंने क्या सोचा। ओके ओके। क्या देखा? एक बहुत प्यार करने वाली लड़की, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ लाइफ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल ऐसी हो। जब मैंने पहली बार तुम्हें कैफे में देखा था ना, तो मैं तुम्हारे बारे में जान गया था। अच्छा, इनफ अबाउट मी प्लीज। अच्छा, उसके बारे में बताओ, पीछे जो आ रहा है। डाका मार के आ रहा है। जेबें देखो। पीछे पुलिस पड़ी हुई है, बल्कि वो जो है ना पीछे आदमी भेस बदल के पुलिस वाला है। और वो देखा वो कहाँ, कौन? वो पोल के पीछे से ये अभी जो आया। वो जो आदमी है। हाँ, ये क्या लग रहा है? असल में औरत है। क्या हो गया दी? तू 2 दिन से कैफे नहीं गई है। चलो चलते हैं। तंग मत कर जैन मुझे, उनके मथे में सूरा मुहाने हाने स्प्रिंग होती है। अदी मेरी समझ में नहीं आ रहा, तू इतनी छोटी बात पर हार मान गई। अदी सिद्दीक गरीब आदमी है, तू उसकी एक हरकत को इतना बुरा मान गई। मैं अपनी हरकतों से हार गई हूँ जैन, तू नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी अदी दुनिया की सबसे शानदार बहन है और रहेगी। अदी चल ना, कहीं बाहर चलते हैं। अदी तुझे पता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। खुश रह जैन। जैन, मां तुझी मुजरिम आया। अदी तू मुझे काफी दिनों से खुश नहीं लग रही। ये तेरा और बैश का मसला है या तू एज यूजुअल मेरी वजह से परेशान है? बता ना आती, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। मैं सही हो जाऊंगी। बैश के साथ मैं बहुत खुश हूँ, वो तो फरिश्ता आदमी है। बस इट्स डिफिकल्ट समटाइम्स। औलाद जब बड़ी हो जाती है तो वो अपनी जिंदगी खुद गुजारना चाहती है और हमको उनका हाथ पकड़कर चलने की आदत सी पड़ जाती है। कोशिश कर रही हूँ कि अपने इस खौफ को काबू में रख सकूं कि मेरी, बैश की और तेरी जिंदगी पर इसका साया ना पड़े। मैं खुद चिढ़ गई हूँ अपने इस वहम से।
बस तू अपने बारे में सोचा कर, हमें छोड़, हम सब खुश हैं। अब सोचना पड़ेगा, तू तो अपने सारे काम खुद करने लगा है। सोच रही हूँ कैफे को बड़ा करूं, या फिर बैश चाहता है कि उसके साथ छुट्टियों पर चली जाऊं, मगर कुछ नहीं। बस अभी तू चैन से रहना सीख। चैन ही तो नहीं आता। उर्दू बोलनी तुमने कहाँ से सीखी? स्पेनिश तो बस तुम उसी वक्त बोलते हो जब तुम्हें जरूरत होती है, और आना से भी तुम उर्दू में ही बात करते हो। वैसे तो अभी पाकिस्तान आ जाने की रट लगाए रखती है, लेकिन बचपन से ही उन्होंने मुझे सिंधी और उर्दू सिखाई है। मुझे खुद उन्होंने कभी नहीं भूलने दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। हदी की भी समझ नहीं आती। और माशाल्लाह क्या उर्दू सिखाई है तेरे को। मैंने अपनी उर्दू फिल्में देख के सीखी है, पाकिस्तानी। लूसिया और अदीब ढेर सारी लंदन से फिल्में मंगवा लेती हैं, रोजाना बैठ के देखती हैं। तभी पाकिस्तानी हीरो लगता है। क्या मतलब? ये बड़ी हुई शेव, ये लंबे लंबे बाल, और क्या ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हो? रंगों का कोई एहसास नहीं है तुम्हें? मेरा ख्याल में कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर जाके तुम्हारा हुलिया ठीक करती हूँ। और तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया है ज़ैन? चल ब्लश ऑन लगा देती हूँ। ये स्टॉप इट। अरे हेल्दी लगोगे भाई। अपने जैसा कार्टून बनाना चाहती हो? तो पीकॉक बन के घूमती रहती है। कार्टून? मैं तुम्हें कार्टून नजर आती हूँ? हाँ। सच सच क्यों नहीं बोलते? मेरे हुस्न ने तुम्हें अंधा कर दिया। तो जा रही है, वापस कब आएगी? पता नहीं, अभी तो कराची जाके घर बेचना है, और प्रॉपर्टी की मार्केट कराची में काफी लो है। फिर नया फ्लैट खरीदना है, बुआ का भी तो कोई ठिकाना होना जरूरी है ना। और भी बहुत से छोटे छोटे काम हैं। मैं भी ऑर्डर्स की डिलीवरी ले लूं, मैं भी पाकिस्तान आ जाऊंगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी फिल्म। कैसी लगी तुम्हें? मुझे बहुत बुरी लगी। टॉम हैंक्स इज एन ओवररेटेड एक्टर। इट्स अ बैड फिल्म। आला ज़ैन। हाँ, कहाँ है तू? शहरियार और मैं ग्रांड विया पे हैं। मैं और इरशद तेरे बहुत पास हैं, 5-10 मिनट में मिलते हैं। अपनी जगह से हिलना नहीं। हाँ, सिनेमा हॉल के बाहर ही मिलना, अक्रॉस द रोड। हाँ। ज़ैन, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे हजारों काम है। काम तो होते रहेंगे, शेरे और अना के साथ चलते हैं ना खाना खाने बाद। ज़ैन, I'd much rather be with you. अच्छा, चलो फिर हेलो कह के निकल जाएंगे। ठीक है? Hola. 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 बड़ी स्मार्ट लग रही है। हाय फ्रेंड्स। हाय। अच्छा सुनो, मैंने जरा अपार्टमेंट वापस जाना है, तो लेट्स गो बैक। फिर वहीं से कहीं बाहर खाने के लिए चलते हैं। वो असल में हम दोनों का पहले से एक प्रोग्राम था। शहरियार, मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। अच्छा, कब बना तुम्हारा प्रोग्राम? प्रोग्राम तो बहुत अरसे से था, लेकिन मैं ज़ैन का इंतजार कर रही थी बिफोर फाइनलाइजिंग एनीथिंग। मैं मदद आया हुआ था, मैंने बोला कि चलो आना को फोन कर लूँ। थैंक यू ज़ैन। फोन तो कर लिया, लेकिन ये कोई मिलना होता है? सॉरी, मेरे से तो नाराज नहीं थी,
क्या तेरे से कोई गड़बड़ तो नहीं है इसकी? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। तुम शहरयार से पूछो। शहरयार? तुम लोग बिल्कुल स्कूल की लड़कियों की तरह। क्यों? स्कूल के लड़के नहीं लड़ते हैं क्या? Hey guys, I just don't want to get into this, you know. तुम पाकिस्तान कब जा रही हो? मैं तुम्हें मिलना चाहूँगा जाने से पहले। या श्योर, मैं आपको कॉल कर दूंगी। मैं चलता हूँ। तुम दोनों हर वक्त लड़ती क्यों? ज़ैन, that's not fair। हम दोनों हर वक्त नहीं लड़ते हैं। वैसे भी बेहतर है अगर तुम आना से ही पूछो। क्या बकवास है। जब तुम उसके साथ फ्लैट में रह रही थी तो हर वक्त मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन। अब अचानक उससे लड़के तुम स्पेन छोड़ कर जा रही हो। ज़ैन, मुझे वापस जाना ही। और प्लीज तुम्हें जो भी पूछना है तुम आना से पूछो। हो सकता है बस मैं बेहतर रोशनी लाऊं। अच्छा बस सभी। ये ओके है ना? देखा तुमने, मेरे साथ रहती है, मेरी बहन है, मुझे नहीं बता सकती कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। अना, तुम्हें पता है कि इरसा तुमसे क्यों नाराज है? वो क्या समझती है? ज़ैन को देखा था, ज़ैन भी, मुझे लगता है कि वो समझती है कि वो ज़ैन को मुझसे ज्यादा चाहती है। चाहने का मुझे नहीं पता, लेकिन इरसा ज़ैन को तुमसे ज्यादा जानती जरूर है। यार Listen. I don't want to hurt you, लेकिन तुम्हें कुछ चीजों का एहसास होना चाहिए। जब वो जाएगी ना तो ज़ैन उसके पीछे पाकिस्तान जरूर जाएगा। मुझे पता है वो उससे शादी करेगा। अगर आपको यही फिक्र खाया जा रही है तो फिक्र ना करें, क्योंकि इरसा तो येल जाना चाह रही है, वो अभी शादी करना ही नहीं चाहती। तुझे मालूम है ज़ैन ने पाकिस्तान में लॉयर्स को खत लिखा था? नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। इरसा को जरूर इल्म होगा, उससे पूछेंगे। वैसे जेवर की चोरी के मामले में उसने 100% ज़ैन पर यकीन रखा। नाउ आई फील गिल्टी। मैं तो उसकी शिकायत करने आई थी तुझसे। आप भी? ज़ैन के मामले में मैं हमेशा आपके साथ रही हूँ, मुझे भी उसकी फिक्र है, मगर इस तरह दिन रात उसकी परेशानी अपने आप पे हावी कर लेना आपके लिए ठीक नहीं है। अना, तूने मेरी वजह से इरसा से। अभी मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे अपने आप के साथ हैं और किसी के साथ नहीं। आपको अपसेट देखकर मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको कसूरवार ठहराया, लेकिन सच तो ये है कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा अपने आप पे भी था। मैं कुछ नहीं कर सक रही थी आपके लिए, फिर काम की टेंशन थी और ज़ैन पे इतना गुस्सा था। लेकिन आप पे वो बच्चा नहीं है, अगर वो अपनी जिंदगी के साथ खेलना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसको समझा सकते हैं। मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई ज़ैन के फिक्र में, और इस लड़की ने आके। अना, तू क्या समझती है मैं अपने आप को देख नहीं सकती? मुझे बस हर वक्त ये ख्याल के ज़ैन को कुछ हो ना जाए, ना मैं चैन से सो सकती हूँ ना जाग सकती हूँ। तुम, बैश, सब मेरे सामने हंसते रहते हैं, और मैं कहीं और होती हूँ। ज़ैन बड़ा हो गया है, उसे इरसा मिल गई, एक सहारा, एक दोस्त जो उसकी बात समझती है, लेकिन वो उस सच को नहीं समझता जो पाकिस्तान में उसका इंतजार कर रहा है। अब भी संभालें अपने आप को। हम दोनों की, आपकी ज़ैन के अलावा एक जिंदगी है, बैश के साथ। बैश, तुम क्या समझती हो अना? वो कब तक मुझे बर्दाश्त करेगा? वो इस बीमार के साथ पागल नहीं हो जाएगा? बच्ची ना बनो,
वो छोड़ देगा मुझे, और मैं उसे रोक भी नहीं सकूंगी। किस मुंह से रोकूंगी उसे, जिसने अपनी जिंदगी हर लिहाज से मेरे लिए तब्दील की, और मेरा दिमाग रुकता ही नहीं। ये भयानक ख्याल एक सैलाब की तरह हर चीज को मिटाए जा रहा है। कुछ हो जाएगा ना, कुछ हो जाएगा। ये खून का सिलसिला अभी रुका नहीं है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है मेरा ज़हन खत्म हो जाएगा, और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। बस आना, तुम मेरी पोजीशन। मैं तुम्हारी पोजीशन समझती हूँ। इरसा, सच तो ये है कि अपी और मैं ज़ैन के बारे में परेशान रहते। प्लीज छोड़ दो इस बात को। माई ब्रेन फील्स लाइक स्क्रैम्बल्ड एग्स एनीवे। जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम मेरी बहन हो, और क्या हिम्मत वाली बहन मिली है मुझे। मुझे भी। तुम अपनी किताब खत्म करके पाकिस्तान आओगी ना? देखो देखो क्या होता है। इरसा, उस दिन जो भी आना, I had a very good time. एयरपोर्ट कैसे जा रही हो? मालिक अंकल और जैन। शहरियार ने आज कितनी देर कर दी? He's not usually so late. हाँ, seems to be very punctual. तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं एयरपोर्ट से आता हूँ? आना प्लीज। कि यहाँ पे इतना अजीब लग रहा है। अपने कार्ड पे मैंने ईमेल लिख दिया था। ओके? जल्दी वापस आ जाना। अभी तुम जाओ आना, I'll be fine. I'll be okay. Yeah? Yes. This is for you. Be good, huh? You too. Bye. Tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen
tibia. Tu párvula boca. मैं भी बीवी के घर में रहना नहीं चाहता। हो सकता है मैं और लाली शिफ्ट हो जाए, तुम उस घर में रह लेना। वैसे एक बात बताओ मैं तुम्हें, कुछ लोग कुछ भी करती है ना तुम्हारे फायदे के लिए करती है। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मैं भी तो कुछ बनना चाहता हूँ ना। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। आप उन्हें समझाएं कि पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ लाली ने मुझे बताया, उसके हिसाब से तुम्हारी जिंदगी को खतरा है वहां पर। बट आई अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी अ मैन। मेरे को पता था कि आप मेरी बात को जरूर समझेंगे। समझता हूँ, बल्कि कभी कभी इंसान को फितरत के खिलाफ भी बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए। तुम्हारी अद्दी की तो आधी जान हो गई थी। वैसे आई एम सॉरी, जब तक सिद्दीक ने जेवर वापस नहीं किए थे हम सब तुम्हें चोर समझ रहे। इसका मतलब है कि हम दोनों ही बराबर हुए। कैसे? वो इसलिए कि मैं आपको सस्पेक्ट कर रहा था। That's very bad, very bad. मैं लाली से कह बहुत जल्द पाकिस्तान भिजवाता हूँ। इरसा, इस बात को तुम गिरा में बांध लो। पाकिस्तान में जैन की जान को बहुत खतरा है, वो वहां जिंदा नहीं रहेगा। आपी, आई नो कि पाकिस्तान में हालात आर फार फ्रॉम परफेक्ट, लेकिन आपके खानदान के हादसे को 20 साल हो गए हैं। देयर आर न्यू पीपल इन पॉलिटिक्स नाउ। मेरे माँ बाप के कत्ल का ताल्लुक था सियासत से, मगर किसी हद तक। असल वजह जायदाद थी। लेकिन जैन तो कह रहा था कि आपके बाबा पॉलिटिक्स में थे और उनके कत्ल की वजह। और कुछ नहीं बताया जैन ने। देखो इरसा, मुझे मालूम है तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिसे जैन की जान को खतरा हो। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मगर मैं जानती हूँ मेरा चाचा जैन को कत्ल कराना चाहता है। और अगर जैन, तो सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। अल्लाह ताला ने उसको तो औलाद नहीं दी, मगर इंसान की लालच की कोई हद नहीं है। कहाँ रहते हैं आपके चचा? पाकिस्तान में हर जगह छाया हुआ है। कराची में उसकी अपनी कोठी है, मगर हमारी कोठी में रहता है। इस्लामाबाद आता जाता रहता है। सेनेटर है। शिकारपुर में, हैदराबाद में, नथिया गली, अलीजुगोट, हर जगह वक्त गुजारता है। फिर तो जैन ठीक ही कहता है ना आपी, उनके पास अपनी इतनी जायदाद है, वो जैन की जायदाद का क्या? जैन से ज्यादा मैं अपने खानदान को बेहतर जानती हूँ। जैन तो बच्चा था। देखो इरसा, मुझे मालूम है तुमने जैन को सिंगापुर जाने में काफी मदद की। फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल टू यू। मौला का शुक्र है आजकल वो काफी खुश भी रहता है, मगर पाकिस्तान जाने में उसकी कोई मदद न करना। आपी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी मैं। जैन इज एन अडल्ट और अपनी जिंदगी के सारे फैसले वो खुद करता है, और ये आप भी जानती हैं। तुम समझ नहीं रही हो क्योंकि तुम जैन की बातों में आ गई हो। अगर जैन को कुछ हो गया ना। आपी, जैन को पुलिस के हवाले मैं नहीं कर रही थी। Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y
y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y te... खुद करता है और ये आप भी जानती हैं। तुम समझ नहीं रही हो क्योंकि तुम जैन की बातों में आ गई हो। अगर जैन को कुछ हो गया ना। आप भी जैन को पुलिस के हवाले मैं नहीं कर रही थी। Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. तुम अपना ख्याल रखना जैन। खुदा के लिए एक ईमेल एड्रेस ले लो, तुम्हारे बिजनेस में भी काम आएगा। हाँ, वो तूने जब से सजेस्ट किया था मैं सोच रहा था, तो कभी टाइम ही नहीं मिला। वो इरसा मैं फिर कभी नहीं बोलूंगा। तू मुझसे शादी कर ले, तू जो कहेगी मैं कर लूंगा। कभी भी नहीं करोगे। अगर करोगे तो वो जो मैं अभी कहती हूँ। मैं तुझे बहुत मिस करूँ। Then you know I've got to go. अमेरिका जाते हुए शायद मैं स्पेन में रुकूं। हो सकता है उस वक्त तक मैं भी पाकिस्तान आ जाऊं। Then you've got to be careful. आप भी पागल तो नहीं हैं। मुझे वहाँ जाकर सारी मालूमात करने दो। एहसन अंकल से कहकर मैं तुम्हारे मामू से जरूर मिलूंगी। नहीं इरसा, वो भी अधी से अग्री करते हैं। Then you can't afford being foolish. इरसा, अदी ने क्या कहा है तुमसे? तू उनकी बातों में आ गई है। Then मैं किसी की बातों में आने वाली नहीं हूँ। I only care about what happens to you. जानता हूँ, तभी तुम मुझे छोड़ के जा रही है ना। अभी किसी फिल्म का सीन लग रहा है। अभी तू वहां उस दरख्त के पास जा, उसके आसपास चक्कर लगा, मैं तेरे पीछे भागता हूँ। वो बैश है ना, हर वक्त गाने गाता रहता है। कौन से? वो क्या, कोको कोरीना, अकेले न जाना।
जैन, तुम मेरी पोजीशन समझते हो ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। बल्कि वो क्या कहते हैं, कोशिश कर रहा हूँ समझने की। तो येल में पढ़ना चाहती है, तो मैं पाकिस्तान के चक्रों में पड़ा हूँ। तूने बहुत अरसा अपने अब्बा को लुक आफ्टर किया। तो एक बार फिर से बनना नहीं चाहती ना? वो तो मैं बंधी भी हूँ जैन, फिर अगर आया अजीब सन्नाटा सा हो गया है इरसा के जाने के बाद। बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती हो गई है ना उससे। हम शायद एक ही शहर से आए ना। है ना, कितनी अजीब बात है। हम एक ही शख्स को ढूंढ रहे थे। हम सब की जिंदगी बदल दी है उसने। अरे शायद मुझे कुछ अर्से के लिए पाकिस्तान जाना पड़े। अचानक? खैरियत है? अचानक तो नहीं, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ, 1 महीने तक जाऊंगा। वापसी कब होगी? 1 महीना लग जाएगा। उस वक्त तक तो मेरी किताब की प्रूफ भी तैयार हो जाएगी। हाँ, I'm really looking forward to seeing it. और उसके बाद? फिलहाल सोच रही हूँ। And I'd love to show you around Pakistan. शहरयार, मेरा भी कुछ दिल कर रहा है पाकिस्तान जाने के लिए। हो सकता है तुम अपना अगला प्रोजेक्ट वहीं करो। देखिए, अब अगला प्रोजेक्ट किस चीज पे होता है? अभी तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। क्या कहते हैं इंग्लिश में, बर्न आउट, कुछ ऐसा ही हाल है मेरा। तो बस ठीक है, तुम पाकिस्तान जाओ, फ्रूट खाओ, ट्रैवल करो। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। Soon. Might be sooner than you think. इरसा मुझे बता रही थी कि पाकिस्तान में मर्द औरतों को बहुत घूरते हैं। मैं तो नहीं घूरता। इरसा कह रही थी। हाँ, घूरते तो हैं। Somehow I cannot imagine अब्बा और आप ही के अब्बा औरतों को घूरते हुए। इसके लिए सही वर्ड है ताड़ना। क्या? ताड़ना। मेरे अब्बा नहीं। Ai verde pe liniță, să se îndeamnă pe voiniță. Într-un pom pe o crenguță, frumos cântă o mierliță, mă, după cântec țara. मैंने उसे कह दिया है कि जैन, अगर तुम्हें अपना फ्लैट चाहिए तो मैं तुम्हारी अद्दी से बात करूंगा।
आपने ऐसा क्यों बोला? कह तो रहा हूं उसका दिल रखने के लिए, बट नो काउंट। उसे किसी भी हालत में अपना फ्लैट नहीं लेने देना। वो तो उसने ले लिया। ये सब उस अरसा का कसूर है। तुमने मुझे पहले ही बताया था कि उसने तुमसे कितनी सख्ती से बात की थी। आई एम सॉरी, मैंने भी जैन को इनकरेज किया। सच कहती हो तुम। आज वो अपना फ्लैट चाहता है, कल कहेगा मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद तो हमें उसे रोकना होगा हर हालत में। खैरियत क्या हुआ? वो मैंने तुमसे कहा है कि सब गोलियां वगैरह छोड़ो। अपनी क्या हालत बनाई है तुमने? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्या चाहिए और तुम्हें? बस देखो मुझे, तुम परेशान हो और मैं तुम्हें डांट रहा हूं। हम में से पागल कौन है बड़ा? वो मैं ठीक हूँ, बस बेवकूफ हूँ। 1-2 गोली ज्यादा खा ली। एक काम करना, तुम 6-8 गोली खाना ताकि कुछ हो। ये ऐसे इससे क्या होगा? चले आए, कुछ खिलाता हूँ, फिल्म देखते हैं। चले कुछ खा। हाँ बेटी, मैं तो उनकी पूरी फैमिली को थोड़ा थोड़ा जानता था, और ये जो दूसरी साइड थी फैमिली की, इसको तो मैंने रिप्रेजेंट भी किया है। बेहतरीन इंसान था शाहजमान अलीपुर और बीबी। तुम्हारे अब्बा से तो बहुत दोस्ती थी, बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह समझते थे।
अंकल असल में ये मामला कुछ जरा पेचीदा सा है। असल में ये लोग जो स्पेन में जाके वो सारे डिटेल्स तो मैंने तुम्हें भेज दिए थे। मुझे तो अब ठीक तरह याद भी नहीं रहता, मगर प्रॉपर्टी का कोई मसला होना तो नहीं चाहिए था। हाउएवर अगर 20 साल तक उन्होंने क्लेम नहीं किया है, मैं मुंशी से पता करता हूं। हाँ अंकल, आपने स्पेन जो मुझे डॉक्यूमेंट्स फैक्स किए थे ना, उसमें तो आपने यही लिखा है कि सारी जायदाद शाह मुराद अलीपुर के नाम है। हाँ फिर होगी। मसला क्या है? कब्जा? अंकल यहाँ पे उनके एक मामू भी हैं, हमीद मखतूम। वो तो जज है सिंध हाई कोर्ट का, बहुत ही भला और शरीफ आदमी है। तुम मिलना चाहती हो उनसे? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूं, हम दोनों जाके मिल लेते। अंकल लेकिन ये जरा। आई नो, मैं उनसे कह दूंगा कि हम कुछ प्राइवेट मैटर्स डिस्कस करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। शहरयार, शहरयार, वो जो गर मुझे इसका यकीन हो वाली तर्ज है, वो किनकी है? तुम्हारा क्या ख्याल है? अरशद महमूद। You're right. मेरे ख्याल में मुझे पूछना ही नहीं चाहिए। मुझे जो तर्ज अच्छी लगती है तुम कहते हो अरशद महमूद। अच्छा तुम अपना काम करो,